तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। सब जगह खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए यह तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जानवी के कुछ बेस्ट फ्रेंड ने रात में नए साल की पार्टी भी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर कुल 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जानवी के साथ उस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। यकीन मानिए, जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। यह कहानी बहुत ही खास है, क्योंकि यह पूरी कहानी जानकर आप भी अपने बहन बेटियों को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जानवी कुकरेजा केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो अब तक सिर्फ वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है। लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई गई कहानी के साथ साथ वह सच्चाई भी बताएंगे जो जानवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। दोस्तों, हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के 2 बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पडलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त यश आहूजा, जो खार स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया पडलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि किसी वजह से पार्टी का समय अब बदल कर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जानवी पार्टी में गई ही क्यों थी। तो बता दें कि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया पडलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल से थी। इन सभी को जानवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जानवी ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह के लगभग 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है। क्योंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फ़ोन रिसीव ना करने के बावजूद भी ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वह सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के लगभग 5 बजे ही थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा की मोबाइल की घंटी बजती है। फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ ही
गई दोस्त दिया पडलकर के पिता समीर पडलकर का भी फोन जानवी के पिता के पास आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर यह भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं? मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हो? इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी का डेथ हो गया है, वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जानवी की मां नीति प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल में जाती है जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वह सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद भी जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता को झूठी तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यश आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यश बताती है कि पार्टी हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री जोगधनकर, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यश के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोगधनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे हुए मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री जोगधनकर दिया के साथ इंटीमेट हो जाती है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है। यहीं पर श्री जोगधनकर, जानवी और दिया की कुछ कही सुनी हो जाती है। यश आहूजा की बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी के साथ फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आगे जानवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बात कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपने एक दोस्त को फोन किया था। जानवी ने उसे फोन करके श्री जोगधनकर और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। जानवी को श्री जोगधनकर की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। यह आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग भी मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ी पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर था जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने भी बरामद किए जाते हैं। DNA जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाश लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जहां से
खुलासा हो जाता है कि श्री जोग धनकर की सर पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों के बाद जानवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई थी। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना से जुड़ी वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत और टाइम लग जाता है। एक वीडियो को बनाने में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर इसके बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया पडलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था। इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया पडलकर पर लगाया गया था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किया। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर दूसरे फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावों के अनुसार जानवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पडलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी की पीठ पीछे श्री जोग धनकर ने दिया पडलकर के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जोग धनकर जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंगी हरकतें करने लगता है। यह बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। यह झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री जोग धनकर मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री जोग धनकर को भी कुछ चोटें आ जाती है। इसके बावजूद यह दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहीं से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वह श्री जोग धनकर को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पडलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो यह दोनों जानवी की हत्या से इनकार कर देते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 2 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि यह दोनों आज भी अपने इसी बात पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह
कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण यह दोनों अभी भी जेल में है। दोस्तों, अब तक की जो कहानी हमने बताई है वह पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वह पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करते हैं कि जानवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि जानवी का मां का कहना है कि यह दोनों दोस्त तो जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही यह दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और इस वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने की नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी भी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी के बारे में जान सके और अभी से ही सतर्क हो जाएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं फिर ऐसे ही क्राइम से जुड़ी सच्ची घटना में किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।